हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट क्या होता है, ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन कैंडिडेट सीटेट को दे सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट का फुल फॉर्म। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद जानेंगे इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, ठीक है। यानी सीटेट जो होते हैं वो दो पेपर में होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 में जो कैंडिडेट 12th किए हुए हैं और साथ साथ में बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब पेपर 1 क्वालिफाई होने के बाद क्लास 1 से 5th तक के आप टीचर बन सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद जानते हैं पेपर 2। पेपर 2 के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है? तो जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ साथ में बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स किए हुए हैं वो पेपर 2 दे सकते हैं, क्लियर है। या फिर जो बीएड कैंडिडेट है वो भी पेपर 2 दे सकते हैं। अब पेपर 2 देने के बाद क्लास 6 से लेकर के और 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं सीटेट कितने मार्क्स का होता है। तो सीटेट जो होते हैं उसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 होते हैं, ठीक है। सीटेट एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 150 होते हैं। और ये 150 एग्जामिनेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। यही नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी दे रहे हैं तो उससे आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2.5 आवर्स, कहने का मतलब 2 घंटा और 30 मिनट इसमें आपको समय दिया जाएगा। अब जानेंगे इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड चूज करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज सेकेंड भी 30 नंबर का होगा। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है लैंग्वेज फर्स्ट में क्या आप ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट में या फिर इंग्लिश ले रहे हैं, क्लियर। वैसे अपना अपना सबका चॉइस होता है। उसके बाद 30 नंबर का आपका सीडीपी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैरागोगी, ठीक है। वो कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। उसके बाद मैथ होगा 30 नंबर का और साइंस 30 नंबर का होगा। जो व्यक्ति मैथ और साइंस लिए हुए हैं उसको मैथ और साइंस मिला करके 60 नंबर का होगा, और जो मैथ साइंस नहीं लिए हुए हैं, जो सोशल साइंस लिए हुए हैं, उनको टोटल 60 मार्क्स जो होता है वो सोशल साइंस से ही आता है, क्लियर है। अब जानते हैं इसमें क्वालिफाइड मार्क कितना होता है। तो क्वालिफाइड मार्क्स जो होता है वो जनरल के लिए 90 मार्क्स होता है, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होता है और एससी के लिए 75 मार्क्स होता है। यानी कि जनरल का अगर 90 नंबर आया हुआ है तो वो क्वालिफाइड है, ओबीसी का अगर 82 आया हुआ है तो वो क्वालिफाइड है, और एससी का अगर 75 आया हुआ है तो क्वालिफाइड। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको आगे का वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू।